हेलो स्टूडेंट्स, द मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने घन और घनमूल के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आपसे ये बोला था कि आगे के क्वेश्चंस आप करेंगे। आशा है आपको समझ में भी आए होंगे और आपने किए भी होंगे। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। 10वां प्रश्न है, 8 का घनमूल प्लस 27 का घनमूल। तो देखिए, 8 का घनमूल आपको पता है 2 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है। आंसर आ गया 5। 11वां प्रश्न है, यदि किसी घन का आयतन 13.824 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी भुजा होगी। तो इसके लिए आपको घन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा का घन। तो यहां पर आपको भुजा का घन दिया हुआ है 13.824। तो यहां पर आप भुजा निकालेंगे अगर, तो भुजा हो जाएगी 13.824 का घनमूल। तो दशमलव है तो घनमूल में हम दशमलव हटा देंगे। अब यहां पर देखिए 13,824 के या तो आप खंड कर लीजिए, और खंड नहीं करते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो शॉर्ट ट्रिक से हम चेक कर लेते हैं। 13,824 3 के ट्रिपलेट्स अलग कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो 3 वाला हमने अलग किया 824, इसका इकाई का अंक आ रहा है 4। तो हम देखेंगे कि जो घन होते हैं, तो 4 का जो घन होता है वो 64 होता है। तो 4 के घन में 64 यानी इकाई का अंक 4 आता है। तो इसके घनमूल का इकाई का अंक हो गया 4। अब बचा हमारे पास 13। 13 से छोटा, जस्ट छोटा घन कौन सा होता है? तो देखिए, 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। तो 13 से जस्ट छोटा जो घन है वो 2 का घन है, यानी 8 है। तो यहां पर आंसर आएगा 2। तो 24 इसका घनमूल हो जाएगा। आप वैसे खंड कर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा जल्दी हो जाएगा सवाल, और एमसीक्यूज हमें जल्दी ही करने होते हैं। तो ये 24 इसका मान आएगा, और 1000 का 10 होता है, तो 2.4 सेंटीमीटर भुजा हो जाएगी घन की। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां प्रश्न है, 6859 का घनमूल क्या होगा? तो 6859 का घनमूल आपको निकालना है। तो हम वही शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। कैसी थी शॉर्ट ट्रिक? 6859 859 अलग रखेंगे और बाकी की संख्याओं को अलग रखेंगे। तो यहां पर अंतिम संख्या 9 है। 9 का घन 729 होता है। तो 9 के घन में इकाई अंक 9 आ रहा है, यहां भी 9, तो इसके घनमूल का इकाई अंक 9 रहेगा। अब बची संख्या 6। 6 से जस्ट छोटा वाला घन क्या है? 1। तो आंसर आएगा 19। तो यानी 19 का घन है 6859। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न, 1 माइनस 1/3 का घन होगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आप लोग ये जो ऑप्शंस भी दिए हैं वो भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो जैसे 1, कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 का घन करेंगे और 1/3 का घन कर देंगे, तो 1 माइनस 1/27 को टिक करके आ जाएंगे। लेकिन ये एक्चुअल में इनकरेक्ट है, ये गलत है। तो पहले हमें क्या करना होगा? 1 माइनस 1/3 को हल करना पड़ेगा। 3 इसका एलसीएम आएगा, 3 माइनस 1 यानी 2/3 आएगा। अब हमें 2/3 का घन करना है, अर्थात 2/3 को 3 बार गुणा करना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 3 27 हो गया। करेक्ट ऑप्शन 8/27 है। 14वां प्रश्न है, 0.008 का घनमूल, क्यूब रूट आपको निकालना है। तो डेसिमल संख्या अगर होगी
तो हम इसका डेसिमल हटाएंगे और 8 का घनमूल है 2, 1000 का घनमूल है 10, आंसर आएगा 0.2। इसी प्रकार 15वां प्रश्न है, -64/729 का घनमूल आपको निकालना है। तो ऋणात्मक संख्या का घनमूल क्या होता है? ऋणात्मक, ये 4 का होता है और ये 9, तो -4/9। 16th क्वेश्चन है, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 225, इसका मान आपको दिया गया है, तो आपको फाइंड आउट करना है 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, आपको 225 दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है ये। तो देखिए 2 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 की घात 3, यानी 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। 6 क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 का क्यूब, मैंने 6 के खंड कर दिए हैं, 2 इंटू 3, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। 8 क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 2 का क्यूब, यानी 4 क्यूब इंटू 2 क्यूब। और 10 क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 का क्यूब, यानी 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अब अगर दिया हुआ समीकरण है, इसमें मैं मान लगाती हूँ इसका 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब का मान अगर मैं लगाती हूँ, तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब को मैंने क्या लिखा 2 क्यूब गुणा 2 क्यूब। 6 क्यूब को मैंने लिखा 2 क्यूब गुणा 3 क्यूब, प्लस इसको मैंने लिखा 4 क्यूब इंटू 2 क्यूब, और इसको मैंने लिखा 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब। तो आप देख रहे हैं कि 2 क्यूब सब में से कॉमन आ रहा है। तो देखिए 2 क्यूब को जब मैं कॉमन ले लूंगी, यहां पर 2 क्यूब के साथ कुछ नहीं है, तो किसी भी संख्या के साथ अगर कुछ नहीं है तो मैं उसमें 1 लगा सकती हूँ, और क्योंकि ये क्यूब है तो मैं 1 क्यूब लगा सकती हूँ। 1 क्यूब का मान भी 1 ही होता है, तो यहाँ पर इस टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बचा 1 क्यूब, यहां से मैंने 2 क्यूब अलग कर लिया है, तो बचेगा क्या 2 क्यूब। यहां से भी मैंने 2 क्यूब अलग कर लिया है, तो यहाँ बचेगा 3 क्यूब। यहां से मैंने 2 क्यूब अलग किया, तो यहाँ बचेगा 4 क्यूब, और यहां से 2 क्यूब अलग किया तो 5 क्यूब। अब जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन आया है, ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है उसका मान हमें दिया हुआ है, सेम एक्सप्रेशन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसका मान दिया है 225। तो हम इसका सीधा मान 225 रख देंगे, तो 2 क्यूब का मान होता है 8 इंटू 225, जो कि आंसर आएगा 1800 करेक्ट ऑप्शन है। घन और घनमूल का ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको 4 प्लस 12/125 का घनमूल निकालना है, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है। मान का मतलब होता है वैल्यू। तो देखिए हम इसको हल करेंगे। कभी भी कोई भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो पहले हमको 4 प्लस 12/125 को हल करना पड़ेगा। तो हम ये हल करेंगे, एलसीएम लेकर 125, 4 इंटू 125 प्लस 12 आ जाएगा, तो क्यूब रूट में हो जाएगा 125 इंटू 4 होगा 500, और 500 प्लस 12 512 अपॉन 125। आप लोगों ने घन याद किए होंगे, तो 125 तो 5 का घन होता है और 512 8 का होता है, तो 512 का घनमूल 8 आएगा और 125 का आएगा 5। इसको हम फिर से मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 1 and 3 by। तो स्टूडेंट्स आशा करती हूँ आपको घन और घनमूल
समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर हम घातांक एवं करनी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।